नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बिजली के खंभे में आया करंट, शहर वासियों ने जताया रोष, एक पशु की हुई मौत। शहर के थाना कला मार्ग पर एक बिजली के खंभे पर लगे स्पोर्ट के तार में आए करंट की चपेट में आने से शुक्रवार को एक सांड की मौत हो गई। सांड की मौत पर स्थानीय लोगों ने बिजली निगम के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि निगम को इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। कोई व्यक्ति भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकता था। ऐसे में बिजली निगम को चाहिए कि खंभों पर लगी स्पोर्ट की चेकिंग का एक अभियान चलाए और पुख्ता करे कि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हो। अशोक, पार्षद मोहन, सुशील, प्रमोद, संजय व अमन आदि का कहना है कि शुक्रवार की दोपहर को गली में विचरता हुआ एक सांड जब गली के खंभों को लगी स्पोर्ट के पास पहुंचा तो वह स्पोर्ट की तार में आए करंट की चपेट में आ गया। स्थानीय लोग जब तक उसके बचाव में कुछ कर पाते तब तक सांड की जान जा चुकी थी, जिस पर लोगों ने बिजली निगम के खिलाफ रोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार से तो कभी भी बड़ा हादसा सामने आ सकता है। आज सांड के करंट की चपेट में आने से मौत हुई है, कल को कोई व्यक्ति भी इसका शिकार हो सकता है। ऐसे में बिजली निगम को चाहिए कि खंभों की स्पोर्ट में लगी इन तारों की जांच करे और उनमें करंट है तो उसे ठीक करने का काम करे। यो यहाँ पर सुबह एक काकर था, देसी काकर बहुत बड़ा, ये अर्थिंग का ये गार्ड रखा, बिजली वालों ने इससे टकरा गया और उसकी मृत्यु होगी। पूरी गली में करंट आ गया। तो बारिश का टाइम हुआ, उस टाइम पर कोई आदमी आता था, आदमी के हिसाब से अस्कार हो उसके साथ। बिजली वाले ने ये जितने खंभे गार्ड रखे, तकरीबन खंभा के लिए अर्थ के ये गार्ड रखे गज जो अर्थ सीधा पावर हाउस से आना चाहिए इसमें, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी कोई आदमी का पैर लग जाए तो आदमी मर सकता है यहाँ पर, ठीक है। बिजली वाला ये खिलाफ कार्रवाई करे, जितने भी अर्थ ये खंभे सारे अर्थ हटाए ना। और जी ये देखियो कितनी वायर हैं, जितनी भी वायर है देखो जी, हमने प्लास्टिक की खरीदा। ये मतलब घरा के आगे कितनी तारा गजाड़ है। मानव अधिकार संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर गहलोत की अध्यक्षता में विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के लगभग 12 राज्यों में युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं योजनाओं का ठीक तरीके से विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन उग्र प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें आंदोलन एवं प्रदर्शन करने वाले समूह को पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास होता है। राष्ट्रीय महासचिव धर्म प्रकाश आर्य ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि अपने विरोध प्रदर्शन करते समय अपने ग्रुप में सभी लोगों की सही जान पहचान की जानी चाहिए कि उनके साथ चलने वाले लोग सही अनुशासित हैं, साथ ही अपने विचार लिखित ज्ञापन के रूप में संबंधित सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पहुंचाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस प्रशासन के रोकने को सही नहीं माना जाता और आंदोलनकारी अपने विचार को विशेष स्थान पर विशेष व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। किसी वाद विवाद में आंदोलनकारियों या प्रशासन की तरफ से कोई एक या 2-4 व्यक्ति आपस में हाथापाई, लड़ाई झगड़ा या पत्थरबाजी आरंभ कर देते हैं, जो कि दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह भी संभावना है कि इस आंदोलन के बीच में किसी राजनीतिक पार्टी या पार्टी का समर्थन कराने वाले ग्रुप बीच में पहुंच आंदोलन को समाप्त करवाने हेतु आंदोलन को उग्र प्रदर्शन में बदलने में सफल होते हैं। सरकार के विरोध प्रदर्शन में किसी भी प्रकार से अपने आप को कष्ट देना या आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। अपने आप को कष्ट देने या आत्महत्या करने से किसी राजनीतिक पार्टी को या सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए किसी भी नीति का विरोध करने का तरीका शांत स्वभाव एवं जागरूकता के साथ होना चाहिए। ताराचंद राणा, सेवानिवृत्त मास्टर वारंट ऑफिसर, जज एडवोकेट ब्रांच एयरफोर्स ने कहा कि नौजवानों को यही संदेश है कि उनको तोड़फोड़ की राह पर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना देशद्रोही से कम नहीं है। इस अवसर पर रामफल, सुशील गोयल, रण सिंह राणा, सेवानिवृत्त आर्मी आदि महानुभावों ने भी युवाओं को संबोधित किया। युवाओं ने देश के प्रति ईमानदारी व राष्ट्र उत्थान की शपथ ली। किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, आग लगाना, यह सभी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी कार्यों में सम्मिलित होती हैं। राष्ट्र की सारी संपत्ति हम सभी की है। किसी राजनीतिक दल या उस समय सरकार को चलाने वाली पार्टी की यह संपत्ति नहीं है। इसके नुकसान की भरपाई भी सरकार टैक्स लगाकर जनसाधारण से ही करती है।
साथ ही जितने समय तक यह संसाधन पुनः तैयार नहीं होते, उन संसाधनों के न होने का कष्ट भी जनसाधारण को ही उठाना पड़ता है। कनपट्टी पर पिस्तौल लगा चालक से लूट। रोहना गांव के बाईपास पर एक कैंटर चालक से रात के अंधेरे में लूट की वारदात को अंजाम देकर मोटरसाइकिल सवार लुटेरे फरार हो गए। मारपीट से घायल हुए कैंटर चालक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने लूट व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव नगला वैनी, जिला एटा, उत्तर प्रदेश निवासी अखिलेश कुमार का कहना है कि वह एक कैंटर पर बतौर चालक नौकरी करता है, जिसमें बृहस्पतिवार की रात को वह हसनगढ़ के सोमानी वेयर हाउस से सामान लोड कर कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिए चला था। रात करीब 12 बजे जब वह रोना गांव के बाईपास पर पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 4 युवकों ने मोटरसाइकिल को कैंटर के आगे लगाकर उसे रुकवा लिया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक बदमाश ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी और अन्य 3 बदमाशों ने उसके साथ डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बदमाश उससे उसका बैग व मोबाइल छीनकर ले गए। चालक अखिलेश कुमार जी का कहना है कि उसके बैग में 38,000 रुपये के साथ ही उसके पहनने के कपड़े, हिसाब किताब की एक डायरी, ड्राइविंग लाइसेंस व ATM कार्ड भी था। बदमाश उससे लूट करने के बाद गांव की तरफ भाग गए। घायल चालक ने अपने कैंटर मालिक को सूचना दी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विदेश जाने के लिए केवल अधिकृत एजेंट से ही करें संपर्क। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार। अनाधिकृत एजेंट से रहें सावधान। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अपील की है कि विदेश जाने के लिए केवल अधिकृत एजेंटों से ही संपर्क करें। किसी भी प्रकार की असुविधा या ठगी से बचने के लिए कभी भी अनाधिकृत एजेंट से संपर्क में न आएं। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला में विदेशों में भेजने वाली केवल एक पंजीकृत एजेंसी वनाया ट्रैवल्स शामिल है। वनाया ट्रैवल्स के एजेंट रोहित खुराना 9729291291 है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। मेरा नाम कुणाल है। मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे पहले मैंने नेशनल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और मैं हॉस्टल छात्रावास में भी रहता हूँ। यहाँ पर अच्छी डाइट प्रॉपर मिलती है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है सारी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।